हेलो साथियों, गुड मॉर्निंग। टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर पे आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे साथियों, आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को आज हम लोग कवर करने वाले हैं और क्लास के लास्ट में आपको ये ज़रूर अनुभव होगा, एक्सपीरियंस होगा, एहसास होगा कि आज आपने संविधान सभा के गठन से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा है। क्योंकि मेरे प्यारे साथियों, ये प्रश्न विभिन्न पेपरों में आए हुए प्रश्न हैं जिन्हें मैंने अलग अलग पेपरों से निकाल कर आपके सामने रखने का प्रयास किया है। मेरे प्यारे साथियों, क्लास को लास्ट तक देखिएगा और खुद अनुभव कीजिएगा, महसूस करिएगा कि एक क्वेश्चनों में कितना दम है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए क्लास को शुरू करते हैं। आज का क्लास संविधान सभा। उसे शुरू करने से पहले हम ये कहेंगे आपसे कि अगर मेरे प्यारे साथियों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा और वीडियो अच्छी लगी तो क्लास को लाइक ज़रूर करिएगा। मेरे प्यारे साथियों, सपोर्ट के लिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर करिएगा। अब नोटिफिकेशन ज़रूर दबाइएगा ताकि न्यू क्लास का नोटिफिकेशन आपको आसानी से सबसे पहले मिले। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन संविधान सभा, जिसमें प्रारूप समिति पढ़ेंगे, झंडा समिति, संविधान सभा की अवधारणा कैसे हुई, संविधान सभा की प्रस्तावना किसने दिया, स्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, इन सभी चीज़ों के बारे में हम लोग आज कवर करने वाले हैं। चलिए आज का पहला क्वेश्चन है, ये रहा अपना पहला क्वेश्चन। भारतीय संविधान प्रारूप सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? इसका जवाब दीजिए फटाफट आप। तो मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ठीक है, नोट कर लीजिए, डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा इसका। कौन सा आंसर होगा सही? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये रहा अपना क्वेश्चन। संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ऐसे क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। SSC 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, संविधान सभा की प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब दीजिए फटाफट। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर B, 7 सदस्य थे प्रारूप समिति में। किसमें? प्रारूप समिति में 7 सदस्य थे। नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके सामने आपका प्यारा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है, संविधान सभा के प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? मेरे प्यारे साथियों, अपने संविधान में सबसे पहला भाग, सबसे पहला चीज़ जो है वो है प्रस्तावना। तो इस पर क्वेश्चन जरूर बनता है कि ये प्रस्तावना वास्तव में किसने लाया था, किसने इसके बारे में सुझाव दिया, प्रस्तावना किसने प्रस्ताव पारित किया, इसके बारे में जरूर क्वेश्चन बनता है। तो इसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा मेरे प्यारे साथियों? जवाब दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होने वाला है मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर D, जवाहरलाल नेहरू। कौन? जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। और ये कब रखा था? और इसको पहले प्रस्तावना नहीं कहते थे, पहले क्या कहते थे? तो ये है आपका 13 दिसंबर। कब? 13 दिसंबर 1900, नोट करिए फटाफट, 13 दिसंबर 1946 को। कब? 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने एक उद्देश्य, संविधान का एक उद्देश्य का प्रारूप, कि संविधान का क्या उद्देश्य होना चाहिए, उसका एक प्रारूप सभा के सामने रखा। कब रखा? 13 दिसंबर 1946 को। ठीक है, और वही उद्देश्य जो था
उद्देश्य एक पत्र था। उद्देश्य में मतलब ये चीज़ें होनी चाहिए अपने संविधान में, सभी चीज़ों के विकास के रूप को ध्यान में रखा गया था उसमें, और सभी कानूनों को ध्यान में रखा गया था, और सभी वर्गों को, सभी जो रियासतें थे उनके बारे में, सभी चीज़ों के बारे में उसमें लिखा हुआ था। और वही उद्देश्य बाद में संविधान सभा द्वारा पारित किया गया प्रस्तावना के रूप में। तो याद रखिएगा कि जवाहरलाल नेहरू ने 13 दिसंबर 1946 को प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा था। आज के बाद आप ये कभी नहीं भूलेंगे। और सबसे मेन बात एक और है, वो चीज़ मैं बताना चाहूँगा आपको, वो ये है कि 9 दिसंबर सबसे पहला जो संविधान सभा का पहला सत्र चला था वो 9 दिसंबर 1946 को चला था। और याद रखिए इसी दिन अस्थायी अध्यक्ष सच्चिदानंद सिन्हा जी को नियुक्त किया गया था। अस्थायी के रूप में अध्यक्ष बनाया गया था। किसे? याद रखिएगा, सबको याद तो रहता है कि सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष थे, कभी कभी कन्फ्यूजन भी हो जाता है, बट ये नहीं याद रखता कि संविधान सभा का पहला सत्र कब चला था और किस दिन सच्चिदानंद सिन्हा को नियुक्त किया गया था अस्थायी। तो 9 दिसंबर 1946 को, ठीक है। और याद रखिए अब यहीं से एक प्रश्न और बनेगा मेरे प्यारे साथियों, ये बनेगा कि स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था और कब बनाया गया था। तो मेरे प्यारे साथियों 9 दिसंबर के जस्ट 2 दिन बाद 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था संविधान सभा का। याद रखिए 9 तारीख को संविधान सभा का पहला सत्र हुआ और उसी दिन सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया संविधान सभा का। और जस्ट 2 दिन बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष बनाया गया। और उसके जस्ट 2 दिन बाद, यानी कि कब, 13 दिसंबर, यानी सारी चीज़ें 2 दिन बाद हो रही है। 13 दिसंबर 1946 को ही प्रस्तावना का प्रस्ताव रखा गया था, वो भी किसके द्वारा? जवाहरलाल नेहरू द्वारा, ठीक है। इस तरह से 9, 11 और 13 दिसंबर 1946 ये चीज़ याद रखिएगा आप, ठीक है। आशा करता हूँ आप लोग नहीं भूलेंगे, क्योंकि ये एक तरीके से पूरा सीक्वेंस है, 2 दिन का गैप करके। सन तो वही है 1946 और सभी चीज़ें वहाँ निर्धारित की गई थी, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। इस तरह से आप इस प्रश्न को कभी नहीं भूलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये रहा आपके सामने आपका प्यारा सा क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारतीय संविधान सभा की संघ शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? बहुत ही प्यारा क्वेश्चन और बार बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और ये क्वेश्चन आपको बता दें कि RRB 2006, SSC 2011 और CISF के 2011 के पेपरों में पूछा गया है। संविधान सभा के संघ शक्ति समिति का अध्यक्ष कौन था? तो इसका राइट आंसर बताइए फटाफट आप। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर डी। संघ समिति जो थी, संघ शक्ति समिति, उसके अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। मेरे प्यारे साथियों संविधान जब बन रहा था तो ऐसा नहीं कि कोई व्यक्ति, एक ही व्यक्ति है वो सारे क्षेत्रों का काम कर लेगा। सभी को अपना अपना एक क्षेत्र दिया गया था और उनको अपने अपने क्षेत्र से सारी जानकारियाँ, सारे कार्य को करके एक जगह लाना था। वो कहाँ पर लाना था? प्रारूप समिति को। सभी सदस्य समिति अपने अपने कार्य को करके प्रारूप समिति को लाके सभी सूचनाओं को देता था। जैसे संघ समिति हो गया, और भी समितियां बनी थी प्रारूप, यहाँ पे सभी लोग प्रारूप समिति को अपने कार्य का जो है कंक्लूजन देता था और फिर प्रारूप समिति उसको अच्छे तरीके से अध्ययन करती थी, फिर जाके उसको संविधान में लोगों के पास भी। हमारा संविधान एक ऐसा संविधान है जिसमें लोगों की भी राय ली गई थी। लास्ट में बनने के बाद उसको लोगों के सामने रखा गया था, भारतवासियों के सामने। संविधान में ऐसी ऐसी चीज़ें हैं और उनसे भी राय लिया गया था कि आप लोग अपनी राय दीजिए। उनको राय देने के लिए 48 दिन का समय दिया गया था और 11 लाख के लगभग लोगों ने अपने सुझाव भेजे थे और उन्हें भी कुछ सुझाव को उसमें शामिल किया गया था। इसीलिए हमारे संविधान को देश का सबसे बड़ा और सबसे अच्छा संविधान, पूरे देश का सबसे अच्छा संविधान माना जाता है।
मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान की संघ समिति के अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, बहुत प्यारा क्वेश्चन। मेरे प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन आपके सामने जो है, इन क्वेश्चनों को आज के बाद आप कभी भूल नहीं सकते, चाहकर भी नहीं भूल सकते। इसलिए क्लास के लास्ट तक बने रहिए और देखिए, आपको एक अलग ही एहसास होगा कि हाँ, आपने संविधान सभा से कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। और देखिए, एग्जाम में ज़रूर मिलेगा देखने को आपको। ठीक है, तो भारतीय संविधान को अपनाया कब गया था, इस मतलब अपनाया गया किसके द्वारा, किसने भारतीय संविधान को अपनाया है, तो ध्यान रखिए, इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों, भारतीय संविधान को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था, न कि गवर्नर जनरल, न कि ब्रिटिश शासन संसद और भारतीय संसद, कोई नहीं, संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, और ये रहा आपके सामने प्यारा सा क्वेश्चन। इसका राइट आंसर जवाब दीजिए फटाफट। क्वेश्चन कह रहा है, भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव विधानसभा द्वारा पारित किया गया था। मेरे प्यारे साथियों, अपने देश भारत को एक संविधान होना चाहिए, अपने देश भारत का एक संविधान होना चाहिए, उसका प्रस्ताव विधानसभा में कब पारित हुआ था। इसका ऑप्शन है 22 जनवरी 1946, 22 जनवरी 1947, 20 जनवरी 1947, 26 जुलाई 1946। मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होने वाला है आपका ऑप्शन नंबर, बताइए फटाफट आप, पहले आप बताइए। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, 22 जनवरी 1946। 22 जनवरी 1946 को विधानसभा में ये पारित हुआ कि भारत का भी एक अपना संविधान होना चाहिए। और याद रखिए, ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट है मेरे प्यारे साथियों। तो इसका राइट आंसर याद कर लीजिएगा आप कि 22 जनवरी का ऐसा दिन था जब विधानसभा में इस बात को रखा गया था कि भारत का भी एक संविधान होना चाहिए, और 22 जनवरी 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष थे। मेरे प्यारे साथियों, एक समिति झंडा समिति भी बनी थी। ठीक है, उसके अध्यक्ष कौन थे, इसका राइट आंसर आप लोग दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों जे.बी. कृपलानी। जे.बी. कृपलानी जी हैं झंडा समिति के अध्यक्ष। वेरी वेरी इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, और बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया, तो कब किया गया। भारतीय संविधान सभा ने जो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज है उसको स्वीकार किया, तो कब किया मेरे प्यारे साथियों। इसका राइट आंसर दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा आपका 22 जुलाई 1946। मेरे प्यारे साथियों, 22 जुलाई 1946 को ही ये अपना राष्ट्रीय ध्वज, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को स्वीकार किया गया था, किसके द्वारा, संविधान के द्वारा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, और याद रखिए 22 जुलाई को ही क्या मनाते हैं, 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। 22 जुलाई 1946 को इसको स्वीकार किया गया था संविधान द्वारा, और इसी को मनाते हैं झंडा दिवस। क्या दिवस, ध्वज दिवस, झंडा दिवस मनाया जाता है। नोट कर लीजिएगा फटाफट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। हमारे इस क्वेश्चन का कराने का एक ही मात्र उद्देश्य था कि आपको कहीं भी भटकना न पड़े, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों को जो एग्जाम में बार बार पूछा जाता है संविधान सभा से संबंधित, उनको आपके सामने रख देना एक ही क्लास में, ताकि आप इसे अच्छे तरीके से एक पेज पर नोट कर लें और उसे अपने दीवार पे चिपका दें, और इससे बाहर कुछ नहीं आने वाला मेरे प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 22 जुलाई 1947 को झंडा को स्वीकार किया गया था संविधान सभा द्वारा, और 22 जुलाई को ही झंडा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है,
मेरे प्यारे साथियों, कह रहा है संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से किस दिन पारित किया? 15 अगस्त 1946, 15 दिसंबर 1948, 26 जनवरी 1949, 26 जनवरी 1950। सही सही जवाब दीजिए फटाफट, कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। हाँ, इसका राइट आंसर होगा आपका 26 नवंबर 1949। क्या होगा? 26 नवंबर 1949। मेरे प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी 26 नवंबर 1949 को क्या संविधान सभा ने संविधान को अंतिम रूप से पारित किया। ठीक है, वेरी वेरी इम्पोर्टेंट। और मेरे प्यारे साथियों, एक क्वेश्चन मैं ये पूछूंगा आपसे कि संविधान दिवस कब मनाया जाता है? कॉन्स्टिट्यूशनल डे कब मनाया जाता है? इसका राइट आंसर आप कमेंट में दीजिए। कमेंट में इसका राइट आंसर दीजिएगा। जब भी आप इस क्लास को देखिएगा, चाहे ऑफलाइन देखिए चाहे ऑनलाइन देखिए, आप इसको जवाब कमेंट में जरूर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, और बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थीं? मेरे प्यारे बच्चों, बेटा ये प्रश्न कराने का बस एक ही उद्देश्य है कि आपको एक ही जगह पूरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन संविधान सभा संबंधित मिल जाए। चलिए आनंद लीजिए इस क्लास का और इसके जवाब दीजिए फटाफट। अंतिम रूप से पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियाँ थी? इसका आंसर दीजिए फटाफट। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे डी हो गया सी की जगह पर, लेकिन ये तो तीसरा है ना, ये तीसरा ही इसका राइट आंसर होगा। 395 अनुच्छेद और 8 अनुसूचियाँ। कितना? 395 अनुच्छेद हैं और 8 अनुसूचियाँ। ठीक है, नोट कर लीजिए। 395 8 अनुसूचियाँ, 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ। जब हमारा संविधान बन के तैयार हुआ था अंतिम रूप से, उस समय तत्काल में 395 अनुच्छेद 8 अनुसूचियाँ थीं। और मेरे प्यारे साथियों, अब हमारे जो है संविधान में कितने अनुसूचियाँ हैं और कितने अनुच्छेद हैं, इन दोनों का जवाब आप कमेंट में जब भी देखिए, ऑफलाइन देखिए चाहे ऑनलाइन देखिए, जब भी आप वीडियो आपके पास पहुँचे आप देखें तो इसका जवाब आप कमेंट में ज़रूर दें कि वर्तमान में कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां हैं अपने भारतीय संविधान में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों। ये बात तो लोग नॉर्मली भी पूछ लेते हैं, तो लोकली जानकारी भी होनी चाहिए इसकी कि संपूर्ण भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को कितने समय लगे थे। तो मेरे प्यारे साथियों, इसका जवाब दीजिए फटाफट। इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन। नोट कर लीजिएगा फटाफट कि अपना पूरा संविधान बनने में कोई मामूली समय नहीं, बल्कि 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लगे थे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। अगला क्वेश्चन आपके सामने है और ये रहा बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या कह रहा है? भारत के संविधान सभा हेतु संविधान सभा का विचार किसने प्रस्तुत किया? मेरे प्यारे बच्चों, ये क्वेश्चन इतनी बार पूछा गया है कि मैं क्या बताऊं, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। तो किसके द्वारा संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया गया था? इसका राइट आंसर आप फटाफट दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों, संविधान सभा का जो विचार है सबसे पहले वो स्वराज पार्टी ने 1924 में ही प्रस्तुत किया था। स्वराज पार्टी ने 1924 ईस्वी में संविधान सभा का विचार जो आया था वो प्रस्तुत किया था संविधान सभा हेतु। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। ये भूलिएगा नहीं कि स्वराज पार्टी ने 1924 में संविधान सभा का विचार प्रस्तुत किया था सबसे पहले।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? हमारे लोकप्रिय और भारत की आन बान शान डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी को भारत के संविधान का निर्माता कहा जाता है। और एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, अभी मैंने कुछ पिछले क्वेश्चन बताया था, आप बताइए इसका जवाब कि डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को किस समिति का अध्यक्ष बनाया गया था? कौन सी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को? ज़रूर इसका जवाब दीजिए आप कमेंट में। जब भी देखिए ये वीडियो आपके पास जब भी पहुँचे, इसका जवाब आप ज़रूर कमेंट में भेजिएगा, ठीक है। तो कौन सी समिति को अध्यक्ष बनाया गया था बी.आर. अम्बेडकर को? इस क्वेश्चन का राइट आंसर तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी लगा लीजिएगा। और हाँ, अगर आपको इस क्लास से संबंधित या किसी भी क्लास से संबंधित आपको PDF चाहिए, पूर्ण नोट्स चाहिए, तो मेरे प्यारे बच्चों आप कमेंट में अपनी मेल ID ज़रूर लिखिएगा और मैं उस मेल पे आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड करूँगा। और मेरे प्यारे साथियों, टेक नॉन टेक एजुकेशन सेंटर से नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे आप जाके फॉलो कर लीजिए। वहाँ पे आपको वीडियो लिंक और नोट्स PDF ये सारी चीज़ें डेली मिल जाती हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। आगे अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का संविधान लागू हुआ था। मेरे प्यारे साथियों बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है भारत का जो संविधान है वो कब लागू हुआ था? कौन से दिन कौन से सन को लागू हुआ था? इसका क्वेश्चन का आंसर दीजिए फटाफट। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों 26 जनवरी 1950। 26 जनवरी 1950 को ये संविधान अपना लागू हुआ था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसी 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। ये बात नोट कर लिया ना। और यहाँ पे 26 जनवरी 1950 को, कन्फ्यूजन नहीं होना है, 26 जनवरी 1950 को ही संविधान सभा लागू हुआ था। और हाँ, संविधान जो है अपना जो अंतिम रूप से कब मिला था, संविधान सभा को अंतिम रूप से कब मिला था, यानी कब बन गया था पूरा, तो वो बना था आपका 26 नवंबर 1949 को। कब? 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को ये जो है अपना बन चुका था। और लागू कब हुआ था? 1949। और लागू कब हुआ था? 26 जनवरी 1950 को। कब? 1950 को, ठीक है। इस तरह से कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए इन सभी प्रश्नों में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है और आज का आपका ये आखिरी क्वेश्चन होगा और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है मेरे प्यारे साथियों, क्योंकि ऐसे जो क्वेश्चन, जो सारे क्वेश्चन जो मैंने आज लिया ना, वो सारे के सारे बेहतरीन हैं, एकदम एक नंबर का प्रश्न है जो एग्जाम में बार बार आया गया। और देख लीजिए, आप कोई भी एग्जाम देखिए आइए, उसमें ज़रूर आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा। पॉलिटी साइंस से ये क्वेश्चन, संविधान सभा से ये कह रहा क्वेश्चन, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? आप बताइए। काफ़ी लोगों को ये चीज़ें नहीं पता होगा, तो मेरे प्यारे साथियों आज के बाद आप कभी नहीं ये चीज़ें भूलेंगे। और चलिए यहाँ बताइए, भारतीय संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? जवाब दीजिए। तो इसका राइट आंसर होगा मेरे प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी, 15। 15 महिलाएँ थी संविधान सभा में। कितनी? 15 महिलाएँ संविधान सभा में थी। नोट कर लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि महिला सदस्यों की संख्या कितनी संविधान सभा में, तो वो थी 15। मेरे प्यारे साथियों एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि 26 जनवरी के दिन ही संविधान को क्यों लागू किया गया था। ये क्वेश्चन बहुत ही बार लोगों को से पूछा जाता है, पेपरों में भी पूछा जाता है, लेकिन वो उसका आंसर बता नहीं पाते, इधर उधर की बातें बताते हैं। बल्कि इसका राइट आंसर क्या है, क्या वजह था जो 26 जनवरी को ही अपने संविधान को लागू किया गया था? 26 जनवरी कब? 1950 को। तो 26 जनवरी ये जो तारीख है, ये तारीख 26 जनवरी जो है मेरे प्यारे साथियों, ये 26 जनवरी तारीख ही क्यों चुना गया था? तो इसका जो मेन कारण यह है कि कांग्रेस, जो अपने देश की जो कांग्रेस जो एक लीडर थे, पूरा कांग्रेस का जो है
सम्मेलन था, उस सम्मेलन में इस तिथि को 1930 में ही स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया था। 26 जनवरी को ही मेरे प्यारे साथियों, 26 जनवरी 1930 को भारत के स्वतंत्र होने की घोषणा कर दिया था कांग्रेस ने अपनी तरफ से। स्वतंत्रता मनाने का दिवस के रूप में मनाया गया था। ठीक है, सबसे अगर एक लाइन में बोला जाए तो कांग्रेस ने इसी तिथि को कब 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया था। ये वन लाइन में अगर आपको जवाब दिया जाए तो वन लाइन में इसका जवाब होगा कि 26 जनवरी को कांग्रेस ने 26 जनवरी 1930 में स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। किसके रूप में? स्वतंत्रता के रूप में मनाया था। इसीलिए इस तारीख को ही संविधान को लागू किया गया। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो आज का क्लास कैसा लगा आप कमेंट करके जवाब जरूर दीजिएगा। और मेरे प्यारे साथियों, इन सारे क्वेश्चनों को अलग अलग जगह से लाने में और इन्हें बनाने में और इन्हें क्लास लेने में मेहनत लगती है, बहुत सारी मेहनत लगती है। तो प्लीज़ आप वीडियो को ज़रूर लाइक करिएगा और हाँ, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास भेजिएगा और हमारा सपोर्ट करिएगा मेरे प्यारे साथियों। हम आपकी सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, कल फिर मिलेंगे और भी बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ। भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हर जगह से ढूंढ के लेके आऊँगा मैं आपके लिए मेहनत करने के लिए मैं हमेशा तैयार हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लोगों के पास शेयर करिए ढेर सारे को। चलिए दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।